बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रातः स्मरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व संरक्षक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर श्रीमद कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पादारविंद, आदि शक्ति जगदम्बे मैया के स्तुति चरण, राम कथा के अनन्य अनुरागी अनन्य ऋषिया अंजनानंदन प्रभंजन कुमार श्री हनुमान जी महाराज, यज्ञ में आए हुए सभी आचार्य चरण मानस मनीषी महानुभाव, पूज्य चरण श्री शर्मा जी, मंच नौका का कुशल कार्यभार संभाल रहे आदरणीय सम्माननीय, बड़े ही ज्ञान की सरिता जिनके हृदय में, ज्ञान का सागर जिनके हृदय में लहराता है, गोस्वामी जी महाराज के द्वादश ग्रंथों के ही नहीं बल्कि हमारे देववाणी में जो पुराण और जो वेद रचे गए हैं उन पर भी आपका साधिकार है। ऐसे श्रद्धेय श्री संचालक जी, क्षमादरणीय परमपिता परमात्मा की कथा में अनन्य अनुराग रखने वाले, श्रद्धा विश्वास रखने वाले, जैसे श्यामल घटाओं को देख करके मयूर चाक चंद्र को देख करके चकोर विभोर हुआ करते हैं, ऐसे आनंद का अनुभव करने आए समस्त श्रद्धालुजन, अर्चनिया वंदनिया, सत्य की पावन वसुंधरा पर तैरने वाली ममतामयी दयामयी करुणामयी वात्सल्यमयी पधारी हुई मातृ शक्ति, भारत वाटिका के खिले हुए नवोदित होनहार पुष्पित पल्लवित सभी नन्हे मुन्ने भाल गोपाल, क्षमादरणीय कमेटी के समस्त कर्मठ मैया के चरणों में अनन्य प्रीति और अनुराग रखने वाले पदाधिकारीगण आए। जैसे कि कथा की परंपरा है, उसी परंपरा को निभाने हेतु 2 बार भगवान नाम ले लिया जाए। तो जैसी प्रभु की कृपा, मैं भी अपनी वाणी को कृतार्थ करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। सभी लोग बड़ी श्रद्धा निष्ठा प्रेम और अनुराग से हरि नाम स्मरण करेंगे। सभी लोग बोलेंगे क्योंकि महाराज जी नाम के लिए बता के गए हैं, नाम बड़ा ही चमत्कारी है और नाम के लिए तो सभी ने बड़ा जोर दिया है, क्योंकि कलयुग केवल हरिगुण गाहा। गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही यदि आप गाते रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा। और सूरदास जी महाराज ने तो अपनी पंक्तियों में इतना ढंग से सजाया है और ऐसा चमत्कार दिखाया है नाम का। आपने वो पंक्तियां पढ़ी होंगी, मैं आपको स्मरण करा दूं। सूरदास जी महाराज की उन पंक्तियों को उन्होंने मानो सच कर दिया कि राम एक तापसती तारी, लेकिन नाम कोटि खल कुमत सुधारी। इस बात को लेकर के उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। उन्होंने एक दृश्य देखा कि 2 पक्षी एक डाल पर जाकर के बैठ गए और जब वो आपस में अपना जो है प्यार दर्शा रहे थे और उसी समय एक बहेलिया आ गया और बहेलिये ने जब देखा कि दोनों एक डाल पर बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना बनाने लगा। और जैसे ही उसने पक्षियों की तरफ निशाना बनाया तो पक्षियों ने जब देखा कि बहेलिये ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया है और हम दोनों को निशाना बनाना चाहता, तो उन पक्षियों ने उड़ने का विचार बनाया कि चलो हम लोग यहां से उड़ चलते हैं। लेकिन जैसे ही उड़ने का विचार बनाया, जब ऊपर की तरफ दृष्टि डाली तो क्या दिखाई दिया, एक बड़ा सा बाज उन दोनों पक्षियों के ऊपर मंडरा रहा है। अब तो दोनों पक्षी दोनों तरफ से अपनी मृत्यु को देख करके घबरा गए और मन में विचार करने लगे कि अब बचे तो कैसे बचे। यदि बैठे रहते हैं तो बहेलिये के बाण का निशाना बनना पड़ेगा और यदि उड़ने का विचार बनाते हैं तो बाज का निशाना बनना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या। देखो उपाय निकाला उन्होंने, और हमें लगता है कि सूरदास जी महाराज ने उन 2 पक्षियों की बात ना कह के बल्कि हम और आपके जीवन की बात कह डाली। जैसे वे दोनों पक्षी बाज और बाण के बीच में फंसे हुए हैं, वैसे ही हम और आप भी जन्म और मरण के बीच में फंसे हुए हैं। कैसे मुक्ति पाई जाए, उन पक्षियों ने बड़ा सुंदर उपाय बताया हम और आपको। क्या? उन्होंने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। बोले अब की राख ले ओ भगवान, अब की राख ले ओ भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम टरिया, हो अनाथ बैठो द्रुम
साध्यो बान अब की राख ले ओ भगवान, अब की राख ले ओ भगवान। ताके भय में भाजो चाहत, ताके भय में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान अब की राख ले ओ भगवान, अब की राख ले ओ भगवान। बोले दूँ भांति भई मृत्यु हमारी, दूँ भांति मृत्यु हमारी, अब को राखे प्राण, अब की राख ले ओ भगवान, अब की राख ले ओ भगवान। पक्षियों ने विचार बनाया, भगवान से प्रार्थना की, अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही भगवान के नाम का स्मरण किया तो चमत्कार क्या हुआ। सूरदास जी महाराज ने लिखा, बोले सुमेरती ही आई दशो रिधि, सुमेरत ही आई दशो रिधि, करी छूटो संधान, अब की राख ले ओ भगवान, अब की राख ले ओ। जैसे ही स्मरण किया तो क्या हुआ चमत्कार। बोले जंगल से एक काला सा नाग निकला और आकर के बहेलिए के पैर में डंक मार दिया, और जैसे ही सर्प ने डसा तो वो बहेलिया पछाड़ खाकर के धरती पर गिर पड़ता है, लेकिन उसके धनुष पर जो बाण चढ़ा था वो छूट गया, और जब वो बाण छूटा तो कहां लगा, किसको लगा पता है आपको। सूरदास जी महाराज ने लिखा है, बोले जैसे ही बहेलिए को सर्प ने डसा और हाथ से बाण छूटा तो बोले छूटत ही सर लगो सचा नहीं, सूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान, अब की राख ले ओ भगवान, अब की राख ले ओ भगवान। जैसे ही स्मरण किया तो जो बाण छूटा वो किसको लगा। बोले बाज को जो मरवा रहा था उन दोनों पक्षियों के लिए। आपने नाम का चमत्कार देखा, जो दोनों अपना निशाना बना रहे थे उन दोनों को संसार से जाना पड़ गया और वे दोनों पक्षी निराश्रित बच गए। ये भगवान के नाम का चमत्कार है। इसलिए हम भी यदि इन भवबंधनों से छूटना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो भगवान के नाम का स्मरण करें। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम और अनुराग से हम सराबोर होकर के हरि नाम स्मरण करेंगे। सब लोग बोले मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम संवरिया मेरे, मेरा कोई जग में आया, जग में आया, तेरी
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम समरिया मेरे। हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, काटो जन्म मरण के तेरे, श्री राम समरिया मेरे, काटो जन्म मरण के तेरे, श्री राम समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्री राम समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्री राम समरिया मेरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय यज्ञ भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय। आइए श्री राम कथा के द्वारा हम अपने जीवन की व्यथा को दूर करें। अभी आपके बीच में बड़ी प्यारी बड़ी मनोहारी चर्चा चल रही थी। हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया हमारे भगवान का स्वभाव कैसा है, कैसे हैं हमारे भगवान। गोस्वामी जी महाराज बोले क्या बताएं उनके स्वभाव के बारे में। बोले अस स्वभाव कहूं, अरे सुने न देखूं, कही खगेश रघुपति समले क्यों। अस स्वभाव कहूं न देखूं, कही गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं ऐसा स्वभाव न कहीं देखा गया न कहीं सुना गया। अस स्वभाव कहूं सुनेऊ न देखेऊ, कई खगेश रघुपति सम लेख्यू। बोले को रघुवीर, को जो शब्द है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते नहीं भैया इनके जैसा कौन हो सकता है, को एक पराकाष्ठ है। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि को रघुवीर सरिस संसारा, यानी इनके अलावा कोई दूसरा होने वाला नहीं है। ऐसा स्वभाव में हमारे भगवान का आओ। हम आपको समयानुसार अपने ठाकुर जी को अयोध्या ले चलेंगे, क्योंकि आज विश्राम दिवस है और ये नियम होना चाहिए कि या तो ठाकुर जी को ससुराल में भेज देना चाहिए विश्राम के दिन, और यदि ससुराल में नहीं भेज पाए तो अवश्य जो है अयोध्या भेज देना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के माध्यम से हमारे ठाकुर जी कभी जंगल में भटकते हैं तो कभी लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है। लेकिन आज जो है कथा का भी विश्राम दिवस है तो हमारे भगवान अयोध्या चलेंगे। हमारे साथ आप भी चलें और देखें हमारे भगवान का स्वभाव कैसा है। कथा समयानुसार निवेदन करनी है, इसलिए मैं आपको जल्दी से एक बड़ी बढ़िया बात बता देना चाहती हूँ। भगवान श्री राम ने रावण कुंभकर्ण इत्यादि का जब वध कर दिया और विभीषण जी ने प्रार्थना की कि ठाकुर जी आप कुछ दिन हमारे घर रहिए और आप जो श्रमित हो गए हैं थोड़ा सा आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, इसके बाद आप जाइएगा।
तो इतना सुनते ही भगवान की आंखों में अश्रुपात होने लगे और भगवान ने कहा कि भैया विभीषण, तेरा घर मेरा ही घर है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भैया फिर भी मैं रुक नहीं पाऊंगा। कहा क्यों? बोले यदि मैं यहाँ एक क्षण भी रुक गया और यदि मुझे अयोध्या पहुंचने में एक क्षण की भी देरी हो गई ना, तो मेरा भैया भरत हमें जीवित नहीं मिल पाएगा, इसलिए अब तो मुझे एक क्षण भी यहाँ व्यतीत करना मुश्किल दिखाई दे रहा है, इसलिए भैया तुम तो हमारे जाने की व्यवस्था करो। और विभीषण जी ने पुष्पक विमान मंगाया और भगवान श्री राम महारानी किशोरी जी के सहित पुष्पक विमान में विराजमान हो गए। और भी जितने बंदर भालू थे जिनके मन में अयोध्या जाने की भावना थी, वह भी विमान में बैठ गए और यात्रा प्रारंभ हुई। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बोले चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहत सब कोई। सभी ने जय जयकार मचाई, सभी ने भगवान के नाम का जयकारा बोला और पुष्पक विमान ने उड़ान भरी। और जैसे ही उड़ान भरी तो महारानी किशोरी जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। राम जी ने कहा पूछो ना जानकी, क्या पूछना चाहती हो? किशोरी जी ने कहा प्रभु, मैं अशोक वृक्ष के नीचे सशोक बैठी और आपने यहाँ घोर संग्राम किया है, आपने आपकी वानर सेना ने बड़े बड़े दुर्दांत राक्षसों का वध किया है। प्रभु, मेरी ऐसी इच्छा है कि जरा मैं उस रणांगण का दर्शन कर लूं, मैं वो रणांगण देखना चाहती हूँ। राम जी ने कहा अवश्य जानकी। और देखो भक्ति, भक्ति ये देखना चाहती है और परीक्षा करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भक्ति करते करते, भक्ति को पाते पाते, भक्ति को प्राप्त करते करते हमारे मन में कहीं अभिमान तो नहीं आ गया। महारानी किशोरी जी ने पूछा प्रभु जरा उस रणांगण का दर्शन कराइएगा। श्री राम जी ने पुष्पक विमान से ऊपर से ही महारानी जानकी जी को दिखाया, जानकी देखो जो बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? बोले हाँ, ये मेघनाद मरा पड़ा है। अच्छा, इसका वध किसने किया है प्रभु? भगवान श्री राम ने बताया। बोले कह रघुवीर देखन सीता है, रघुवीर देखन सीता लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। राम जी ने कहा जानकी, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा ना, एक मेघनाद मरा पड़ा है और इसका वध तुम्हारे लाडले दुलारे देवर लक्ष्मण ने किया है। जानकी जी ने कहा हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं करेगा मेरा देवर लक्ष्मण, क्योंकि ये तो केवल इंद्रजीत था, लेकिन मेरा देवर जो लक्ष्मण है वो इंद्रजीत नहीं, वो तो इंद्रिय जीत है। और इंद्रजीत पर विजय वही प्राप्त कर सकता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हो। महारानी किशोरी जी ने कहा प्रभु, और ये जितने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इन राक्षसों को किसने मारा है? राम जी ने बताया जानकी, ये हनुमान अंगद के मारे और रणमहु परे निशाचर भारे। जानकी, ये जितने भी राक्षस मरे पड़े दिखाई दे रहे हैं ना, इन सब का वध तुम्हारे लाडले दुलारे यानी बालकों ने, अंगद और हनुमान ने किया है। हाँ हाँ प्रभु, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जो दो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए तो महारानी जानकी जी ने इशारा किया कि प्रभु, ये जो दो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से राक्षस मरे पड़े हैं और इनका वध किसने किया है? जानकी जो जानना चाहती थी ना, वो अपनी बात पर आई और उन्होंने कहा, मन में विचार किया कि भगवान सबका नाम बता रहे हैं, सबके बारे में बात कर रहे हैं, पर अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यदि आज का कोई आदमी होता तो सबसे पहले अपना ही नाम लेता कि जानकी देखो, ये जो रावण और कुंभकर्ण है, जिन्होंने सारी दुनिया को अपने बस में कर रखा था, उन दोनों का वध मैंने किया है। और ये छोटे मोटे राक्षस थे जो हनुमान और अंगद ने और तुम्हारे लक्ष्मण ने इनको मारा है। लेकिन धन्य है भगवान श्री राम, सबसे पहले अपने से छोटों को बड़ाई दे रहे हैं भगवान। और जब अपना नंबर आया तो भगवान ने बताया, जानकी ये जो दो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, बोले हाँ, ये कौन मरे पड़े हैं और इनका वध किसने किया है? राम जी का बोलना देखो। बोले जानकी, ये रावण कुंभ कर्ण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दो
दिखाई। जानकी ये रावण और कुंभकर्ण मरे पड़े हैं और ये ऋषि मुनियों को बहुत सताते थे। जानकी जी ने कहा कि प्रभु हमारे प्रश्न का ये जवाब नहीं हुआ जो आपने दिया है। ये कोई बताने वाली बात है कि ये ऋषि मुनियों को सताते थे? ये कौन सी बात हो गई? अरे क्या मैं ये नहीं जानती कि इन्होंने ऋषि मुनियों को सताया है? ऋषि मुनियों की बात छोड़ो, जब इन्होंने तो हमें भी सताया है तो फिर उनकी तो बात ही क्या है। तो ये मैं नहीं जानना चाहती, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि इनको मारा किसने, इनका वध किसने किया है। प्रभु श्री राम जी मौन हो गए। महारानी जानकी जी ने धीरे से कहा, प्रभु इनका वध तो आपने ही किया होगा ना, इनको तो आपने ही मारा होगा। भगवान श्री राम ने कहा, जानकी कैसी बातें करती हो, अरे मैंने इनको नहीं मारा। फिर कैसे मर गए? श्री राम जी ने कहा, जानकी इनको मैंने नहीं मारा बल्कि इनके मैंने इन्हें मारा है। जानकी इनके मैंने ही इन्हें मार डाला, क्योंकि तुम नहीं जानती जानकी राम तो किसी को मारता ही नहीं है। हमारे विद्वानों ने लिखा है कि राम न मारे काउवे ओ पापी होए न राम, बोले आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। जानकी राम किसी को नहीं मारता, सब अपने अपने कर्मों के वशीभूत होकर के मर जाते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस कराई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करते उन्हें फल भी वैसा ही मिलता है। जानकी इनका कर्म इतना बिगड़ गया था कि इनको मरना पड़ा। जानकी जी ने कहा कि प्रभु हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं, फिर आप हमें एक बात बताओ। कहा क्या? बोले आपने इनको नहीं मारा, ये अपने मैं के कारण मर गए। बोले हाँ, तो फिर आपने हमें पाने के लिए क्या किया है? बड़ी बढ़िया बात महारानी किशोरी जी ने पूछ दी। भगवान तो फिर आपने हमें कैसे पाया, आपने हमें पाने के लिए क्या उपाय किया? राम जी ने कहा चलो जानकी मैं बता देता हूं तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या किया। भक्ति को पाने के लिए राक्षसों को मारना तो ठीक ही है, लेकिन साथ साथ में भक्ति हमें कैसे मिलेगी ये भगवान बता रहे। महारानी जानकी जी को लेकर के भगवान गए और उन्होंने बताया कहां ले जाकर के, कहा जहां समुद्र का यानी पुल बना हुआ था और वहां पर भगवान शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ की जो स्थापना की गई थी, महाराज श्री राम जी ले गए और बोले सुनो जानकी, हमने तुम्हें पाने के लिए यहाँ से तू बांधऊ अरु थाप्यऊ शिव सुख धाम और सीता सहित कृपा निधि शंभुहि कीन प्रणाम। जानकी हमने तुम्हें पाने के लिए यहाँ पर विश्वास स्वरूप भगवान भोले बाबा की स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा की है, आराधना की है। जानकी जी मुस्कुरा पड़ी, प्रभु हम तो सोच रहे थे कि आप हमें पाने के लिए शस्त्रागार तैयार कर रहे होंगे, सेना तैयार कर रहे होंगे, शस्त्रों की तैयारी, सेना की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हमें क्या पता कि आप तो यहाँ पूजा पाठ में लगे रहे। श्री राम जी ने कहा जानकी तुम भूल गई हो। कहा क्यों? बोले जब तुम हमें पाने के लिए बेचैन हुई थी ना, बोले हाँ, जब जनकपुर में तुमने हमें देखा और जब तुम हमें पाने के लिए बेचैन हुई तो तुमने किससे आराधना की? कहा हमने तो गौरी जी की आराधना की थी। तो भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि जानकी जिनकी पत्नी से प्रार्थना करके तुमने हमें पाया था और जब तुम हमसे दूर हो गई तो जब हम तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो गए तो हमने विचार किया कि जिनकी पत्नी के आशीर्वाद के द्वारा जानकी ने हमें पाया था तो क्यों ना उन्हीं के पति से प्रार्थना करके अपनी खोई हुई जानकी को पा लिया जाए। इसलिए जानकी हमने भगवान शशांक शेखर भोले बाबा की आराधना की है। और यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शंकर विश्वास स्वरूप है ना, भगवान को विश्वास कहा गया है, तो जो भक्ति है वो बिना विश्वास की मिलेगी नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि बिन विश्वास भगति नहीं ओते ही बिन द्रवही न राम और राम कृपा बिन सपन हूँ
जीव न लय विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिलेगी। और जब ये बात कही तो महारानी जानकी जी ने श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु, मैं जो देखना चाहती थी, मैं जो टटोलना चाहती थी, मुझे वही मिल गया। और भगवान श्री राम पुष्पक विमान में विराजमान हुए। चर्चा बड़ी अनंत है, लेकिन मैं पूरा वर्णन नहीं कर पाऊंगी। भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान को आदेश दिया और उसने उड़ान भरी। तो भगवान ने पूछा कि विमान, तुम हमें अयोध्या कितने समय भेज दोगे? विमान ने कहा कि प्रभु, मैं अपनी पूर्ण गति से चल रहा हूं और जब मैं अपनी पूर्ण गति से दौड़ूंगा तो मैं आपको 16 घड़ी में अयोध्या भेज दूंगा। और जैसे ही पुष्पक विमान ने 16 घड़ी की बात कही ना, तो भगवान की आंखों में अश्रुपात होने लगे, भगवान रोने लगे। और जब भगवान की आंखों से आंसू बरसे तो हनुमान जी महाराज ने देखा और वे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु, आपकी आंख में आंसू? भगवान श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, लगता है कि ये विमान हमें भरत से नहीं मिला पाएगा। कहा क्यों? बोले, अब हमारे 14 वर्ष की अवधि में केवल 14 घड़ियां शेष बची हैं और ये विमान हमें 16 घड़ी में भेजेगा। यदि एक भी घड़ी आगे निकल गई तो भैया भरत जीवित नहीं मिलेगा। और लगता है ये विमान हमें भरत से नहीं मिलाएगा। हमें लगता है आज हमें अपने प्राणों को ही भेजना पड़ेगा भरत से मिलने के लिए। जैसे ही श्री राम जी ने ये बात कही तो हनुमान जी महाराज की आंखों में आंसू छलक आए और हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, कभी कभी मुझे आपकी बातों पर रोना आ जाता है। बोले क्यों? बोले, जब आपके जन्म के बारे में पूछा गया कि भगवान का जन्म धरती पर क्यों होता है, तो गोस्वामी जी महाराज ने बता दिया, हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने भी बता दिया कि भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए, संसार वालों का संकट दूर करने के लिए होता है। लेकिन जब हनुमान की बात आई कि हनुमान का जन्म धरती पर क्यों होता है, तो आपने स्वयं खड़े होकर के कहा था कि संसार वालों पर जब संकट पड़ता है तो भगवान का अवतार होता है, लेकिन जब भगवान पे संकट आने लग जाते हैं तब हनुमान का अवतार होता है। लेकिन प्रभु, जब आप संसार वालों के आंसू पहुंच सकते हैं तो क्या हनुमान राम के आंखों के आंसू नहीं पहुंच सकता? प्रभु, यदि हनुमान के सामने आपका एक भी आंसू निकल गया ना तो हनुमान का तो जन्म ही व्यर्थ हो जाएगा। क्या किया जाए हनुमान? यदि इसने 16 घड़ी में भेजा तो मैं भैया भरत से नहीं मिल पाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं 16 घड़ी की बात नहीं करता, मैं 14 घड़ी की बात नहीं करता। यदि आपका आशीर्वाद इस हनुमान को मिल जाए तो ये हनुमान तो आधी घड़ी में त्रिलोक की खबर ला करके आपके चरणों में प्रस्तुत हो जाएगा। आप जो है रोना बंद कर दीजिए। यदि ये विमान आपको भरत से नहीं मिलाएगा तो ये हनुमान आपको भरत से मिलाएगा, ये मेरी गारंटी है। और हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी को अपने हृदय के विमान में बिठाया और पहुंच गए कहां पर? जहां भैया भरत आज वियोग में भगवान श्री राम की याद में व्याकुल हो रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। समय व्यतीत होता चला जा रहा है पर भैया के आने की कोई सूचना नहीं। आज एक भाई अपने भाई से मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। भैया भरत रोने लगे और मन में विचार करने लगे कि कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जाने कुटिल किन्हो मोहि बिसरायऊ। कवन नाथ नहीं आयऊ, जाने कुटिल किन्हो मोहि बिसरायऊ। भगवान क्या कारण है, मुझे क्यों बुला दिया? इतना सोचते सोचते भैया भरत के मन में एक बात आ गई, समझ गया भैया लगता है आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? बोले इसलिए नहीं आएंगे कि जो करनी समो जय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जो करनी समो जय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत को। भरत जी ने विचार किया, लगता है भगवान ने हमारी करनी के बारे में जब सुना होगा ना, और जब मेरी करनी के बारे में उन्हें पता चला होगा तो
तो मेरा निस्तार तो फिर कभी होने वाला नहीं है। कौन सी करनी, कौन सी बात याद आ गई भैया भरत को? भरत जी ने विचार किया, हाय मैं तो इतना बड़ा पापी, हाय मैं तो इतना पापी, मेरे जैसा पापी कोई दूसरा होने वाला नहीं। मेरा जो कर्म है वो रावण और कुंभकर्ण से जो है कम नहीं है, मेघनाथ से कम नहीं है। कहा क्यों? मन ही मन में उथल पुथल होने लगी कि यदि जो है मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति का प्रयोग किया तो रावण ने कालनेम को हनुमान का रास्ता रोकने का काम किया। लेकिन हाय मैं भी इतना अभागा निकला कि जो हनुमान भैया लक्ष्मण को बचाने के लिए जा रहा था, इस अभागे भरत ने उस हनुमान को ही बाण मार के धरती पर गिरा दिया था। अरे मैंने भी तो भैया लक्ष्मण को बचाने वाले को जो है बीच में विघ्न डाला था। और जब ये खबर मेरे भैया को मिली होगी कि भरत ने हनुमान को बाण मार के घायल करके धरती पर गिरा दिया था, तो लगता है भैया श्री राम ने सोचा होगा कि जो भाई भाई का ही दुश्मन हो गया, ऐसे भाई से मिलने की कोई जरूरत नहीं। और भरत जी महाराज पछाड़ खा करके धरती पर गिर पड़ते हैं और मन में विचार करते हैं कि आहाय धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। आहाय धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना, कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना। ताते नाथ संग नहीं लीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की हाय धन्य लक्ष्मण बड़भागी। लक्ष्मण कितना भाग्यशाली है, उसे भैया ने अपने साथ रखा। और लगता है मुझे भैया ने कपटी समझा होगा ना, कुटिल समझा होगा, इसीलिए तो चित्रकूट में मैंने साथ रहने की बात कही थी, पर भैया ने हमें साथ में नहीं रखा। और लगता है भैया श्री राम नहीं आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो ए भरत अब तू भी इस अयोध्या में जीवित रहने वाला नहीं है। चिता बना के तैयार कर दो। रामचरितमानस में आप देखना, एक तो महारानी किशोरी जी चिता के लिए प्रेरित कर रही हैं, चिता बना दो और मैं जो है उसमें जल करके राख हो जाऊं। और यहाँ भैया भरत ने भी अपने लिए चिता तैयार करवा ली, अगर भैया नहीं आएंगे तो मैं जल करके राख हो जाऊंगा। और जैसे ही राम विरह सागर महू और भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आय गयऊ जनपोत। जैसे ही विरह के सागर में भैया भरत डूबते चले जा रहे हैं, उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना करके दरवाजे पर आवाज लगाते हैं। क्या बोले? जासु विरह सो चहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। जासु विरह तो चहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत। सीतानुज सहित प्रभु आवत, सीतानुज सहित प्रभु आवत। हनुमान जी ने आवाज लगाई, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ना, वो राम आ रहे हैं, सीता के सहित लक्ष्मण के सहित आ रहे हैं। और जैसे ही भरत जी के कान में आवाज पड़ी राम जी आ रहे हैं, किसी ने दरवाजे पर आवाज लगाई, भरत जी महाराज ने दौड़ लगा दी और दरवाजे पर पहुंचे तो देखा एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है।
भरत जी महाराज ने पूछा, आपका परिचय? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हनुमान जी महाराज से जैसे ये प्रश्न किया तो हनुमान जी महाराज अपने रूप में प्रकट हो गए और आप परिचय देखना, इतना लंबा परिचय हनुमान जी महाराज ने पूरे रामचरितमानस में कहीं नहीं दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा, आप मुझे पहचान नहीं पाए? भरत जी ने कहा, को तुम तात कहां से आए, ओ मोह परम प्रिय बचन सुनाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले मारुत सुत में कपि हनुमाना, और नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं मारुत सुत हनुमान, मेरा नाम है और मैं एक बार आपसे मिल चुका हूं, बस इतना सुनना था। भरत जी ने हनुमान जी को छाती से लगा लिया और जैसे ही हृदय से लगाया तो फिर दूर कर दिया और फिर लगा लिया और फिर दूर कर दिया। हनुमान जी बोले, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। भरत जी महाराज बोले कि भैया हनुमान, कहा क्या? बोले, जब मैं तुम्हें दूर से देखता हूं ना तब तो तुम मुझे हनुमान लगते हो, लेकिन जब मैं हृदय से लगा लेता हूं तब तुम मुझे हनुमान नहीं लगते। अच्छा, फिर मैं क्या लगता हूं? भरत जी महाराज कह रहे हैं, कपि तू अदरस, अरे सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। कपि तू अदरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम प्रीते। भरत जी कहते, भैया हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सारे दुख दूर हो गए और जब मैं तुम्हें हृदय से लगाता हूं ना तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम हनुमान हो। फिर बोले, मिले आज मुझे राम प्रीते, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे राम मिल गए हो। बात क्या है, जब भरत जी दूर से देखते तो हनुमान लगते हैं, लेकिन जब हृदय से लगा लेते हैं तो हृदय में कौन बैठा है? बोले, प्रणवं पवन कुमार। हनुमान जी महाराज को जब हृदय से लगाते हैं भैया भरत, तो हृदय में बैठे हैं श्री राम जी, और जैसे हृदय से लगाते तो हृदय में से भगवान श्री राम अपनी दोनों भुजाएं निकाल करके और अपने भैया भरत को छाती से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। आज इतने वर्ष व्यतीत हो गए हैं, इतने दिन के बाद वो भाई मिला है जिसने इतना बड़ा त्याग किया कि जो कठिन तपस्या हमने चित्रकूट में रह करके नहीं कर पाई, वह कठिन तपस्या हमारे भैया भरत ने अयोध्या जैसे राजप्रसाद को त्याग करके उसी अयोध्या के बीच में किया है। श्री राम जी लिपट जाते हैं और जैसे ही सूचना मिलती है तो भरत जी दौड़ पड़ते हैं राजमहल की तरफ, और जिस समय राजमहल में जाते हैं तो वहां का दृश्य गोस्वामी जी महाराज दर्शाते हैं। वहां का दृश्य क्या होता है? आज महारानी कौशल्या आंगन में बैठी हैं, आज बेटे के आने की सूचना कोई देने वाला है, आज बेटा आने वाला है, और वो माँ, बूढ़ी माँ की आंखों के आंसू सूख गए हैं। 14 वर्ष से जो है रास्ता देखते देखते आंखें पथरा गई हैं। महारानी कौशल्या आंगन में टिकटक दरवाजे की तरफ निहार रही है। अभी कोई आके कहने वाला है राम आ गया है, अभी कोई आके कहने वाला है राम आ गया है। तब तक अट्टालिका पर एक कौआ आकर के बैठ गया और वो कांव कांव की आवाज लगाने लगा। आप जानते हैं कौआ की बोली वैसे किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ, जिसका बेटा परदेश गया हो और यदि उसके आने की कोई सूचना मिल रही हो, यदि कौआ बोल जाता है तो बड़ी आशा बंध जाती है कि निश्चित है आज आने वाला है। किसी का पति बाहर गया होता है और अट्टालिका पर कौआ बोलता है तो माताओं को बड़ा अच्छा लगता है। बहुएं कई वर्ष जो है महीने से मायके नहीं गई होती हैं और कौआ जब बोलता है अट्टालिका पर तो शगुन हो जाता है, लगता है मायके से आज कोई आने वाला है। आज महारानी कौशल्या भी बैठी है आंगन में और क्या कर रही है? बोले, बैठी सगुन मनावती माता, बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे लाल कुशल घर, कब आई है मेरे लाल कुशल
बैठी सगुन मनावती माता बैठी सगुन मनावती माता। महारानी कौशल्या कागभूषुंडी जी से बोलने लगी, एक कौआ, यदि आज मेरे बेटे और मेरी पुत्र वधू जानकी सकुशल घर आ गए ना, तो पता है मैं तेरे साथ क्या व्यवहार करूंगी। मानो कौआ ने पूछा, माँ आप मुझे क्या देंगी? महारानी कौशल्या कहती हैं कि दूध भात की दोनी दही हो, दूध भात की दोनी दही हो, सोने चोच मढ़ई हो, बैठी सगुन मनावती माता बैठी सगुन मनावती माता। महारानी कौशल्या कहती है, मैं तेरी चोंच सोने से मरवा दूंगी और तेरे लिए मैं दूध भात की दोनी दूंगी। बस इतना विचार ही कर रही थी, आंखों में आंसू बहने लगे, बेटा कब आएगा? इतने दिन हो गए और वो बेटा राम जैसा बेटा जिसे मिला हो, आज वो 14 वर्ष के लिए जंगल गया था पर आज आने की बात जो रही है माँ। तब तक भरत जी दरवाजे से आवाज लगाते आ रहे हैं, माँ ओ माँ। जैसे ही आवाज सुनी महारानी कौशल्या ने, बड़ी खुशी की बड़ी तेजी है आवाज में, आंखों के आंसू पोंछ डाले और बड़ी मुस्कान लेकर के खड़ी हो गई। क्या बात है बेटा? माँ भैया आने वाले हैं, माँ भैया आने वाले हैं, बस इतना सुनना था। मैया कौशल्या जी दौड़ पड़ी श्री राम जी के राजमहल की तरफ और जब राजमहल के अंदर जाती है ना, श्री राम जी के राजमहल को देखती हैं तो विद्वानों ने बड़े सुंदर भाव लिख दिए। कहा जब महारानी कौशल्या जी राम जी के राजमहल को देख रही थी, उसी के बीच में क्या हुआ? कहा एक कोने में भगवान श्री राम के बचपन की छोटी छोटी जूतियां और छोटे छोटे धनुष बाण रखे थे। महारानी कौशल्या जी को ऐसा लगा जैसे वही बचपना राम का, वही बाल स्वरूप राम अपने धनुष के लिए जिद कर रहा है, बाण के लिए जिद कर रहा है। माँ मुझे वो धनुष बाण दे दो, माँ मेरी जूतियां कहाँ हैं? और महारानी कौशल्या जी दौड़ पड़ी और जाकर के उन जूतियों को और उन धनुष बाण को हृदय से लगाती हैं। लिखा है ना विद्वानों ने, जननी निरखत बाण धनुइया, जननी निरखत बाण धनुइया, बारे बारे उर नैनन लावती, बारे बारे उर नैनन लावती, प्रभु जी की ललित पनैया, जननी निरखत बाण धनुइया, जननी निरखत बाण धनुइया। महारानी कौशल्या जी ने पूरा राजमहल सजा दिया। आज बेटा आ रहा है, अयोध्या में सूचना फैल गई श्री राम जी आ रहे हैं। सभी लोग, कोई भी अपने बच्चों की तरफ नहीं देख रहा है, कोई भी बूढ़ों की तरफ नहीं देख रहा है, सब अपनी अपनी खुशी के मारे भागे चले जा रहे हैं। अयोध्या के बाहर एक प्रांगण में सारे अयोध्या के लोग इकट्ठे हो गए और यहाँ श्री राम जी का विमान बड़ी शीघ्रता से आ रहा है क्योंकि मात्र 10 मिनट है समय में। और जैसे ही भगवान श्री राम का विमान आया, महारानी कौशल्या जी विचार करने लगी, देखना जब राम आएगा ना तो सबसे पहले मेरे ही हृदय से लगेगा। वशिष्ठ जी बड़ी ठसक में खड़े हुए ना, अरे राम मेरा शिष्य है ना, जैसे ही आएगा बिल्कुल सबसे पहले मेरे ही चरणों में गिरेगा। मैं जानता हूँ अयोध्या के बड़े बूढ़े लोग अपने मन में विचार करने लगे, राम मेरा बड़ा सम्मान करता था, जब भी कभी मुझे मिलता था चरणों में प्रणाम करता था, आज आएगा ना तो सबसे पहले हमसे ही मिलेगा। काका बड़े दिन हो गए आपको देखे हुए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, राम जब कभी आता था खेलने के लिए मेरी गोदी में चल जाता था, आएगा तो सबसे पहले मेरे से ही मिलेगा। सबके मन में एक ही भाव हो रहा था, राम आएंगे सबसे पहले हमसे मिलेंगे। भैया भरत ने विचार किया कि मैं कैसे जाऊंगा उनके सामने, मैं तो इतना बड़ा पापी हूं
कि ओ भैया, जब तुम्हें राजा बनना था और जब इस अभागे भरत का नाम आ गया था ना, तो आपको 14 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ गया था और आज फिर वो शुभ घड़ी आई है। और यदि जब उस दिन नाम आया तब आपको इतना बड़ा दंड भोगना पड़ा, और यदि कहीं आज मैं आपके सामने आ गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए भैया, जब तक आप राज सिंहासन पर नहीं बैठे जाएंगे, जब तक आपका तिलक नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपके सामने आने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो मुखमंडल है ना वो बड़ा ही पापी है, मैं बड़ा ही अपराधी हूं। इसलिए भैया, मैं तो आपके सामने नहीं आऊंगा। सब लोगों को इकट्ठा करके और भैया भरत एक वृक्ष की ओट में छिप जाते हैं और श्री राम जी का विमान आता है। सभी लोग खड़े हैं, आशा लगाए, राम आ गए हैं, विमान आ गया है। महारानी कौशल्या जी ने देखा विमान आ गया है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जल्दी से विमान नीचे उतारो, नहीं तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा, क्योंकि देखो माँ कैसे बाट जोह रही है। राम जी ने कहा, सुनो लक्ष्मण, अभी विमान नहीं उतरेगा। कहा क्यों? बोले, जब तक ऊपर वाले नीचे वालों को ठीक तरह से नहीं देख लेंगे और जब तक अयोध्या वाले ऊपर वालों को नहीं देख लेंगे, तब तक विमान नीचे उतरने वाला नहीं। मतलब? बोले, मतलब ये है कि मेरी माँ ने एक दिन कहा था, जब हनुमान आए थे बूटी लेकर के, तो मेरी माँ ने कहा था कि मेरे राम से कह देना मैंने यहाँ से 3 को भेजा है और मैं आते हुए भी 3 को ही देखूंगी। यदि 3 में से एक भी कम हो गया तो कौशल्या राम को देखना पसंद नहीं करेगी। तो पहले मैं बता दूं कि माँ, मैं जितने के साथ गया था उतने के साथ आया हूं कि नहीं, जब तक माँ का आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। और सुनो लक्ष्मण, जितना मैं अयोध्या में छोड़ करके गया था, यदि उनमें से एक भी कमी हो गई पिताजी को छोड़ करके, तो ये राम फिर से जो है जंगल लौट जाएगा, लेकिन अयोध्या में उतरने वाला नहीं है। जैसे ही कौशल्या जी ने लक्ष्मण को देखा, महारानी किशोरी जी को देखा, राम को देखा, आवाज लगा दी, आजा मेरे लाल, मैं मिलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ तेरा हृदय। अरे उस मेघनाथ ने तेरी छाती पर शक्ति का प्रहार किया था, जरा मैं उस घाव को देख लूं, आजा जल्दी से। पर राम जी ने कहा विमान नहीं उतरेगा। कहा क्यों? बोले, अयोध्या में सब लोग दिखाई दे रहे हैं पर अभी एक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भरत जी महाराज वृक्ष की ओट में छुपे हुए हैं, नहीं निकल रहे हैं। राम जी ने कहा तो मैं उतरने वाला नहीं। लेकिन वशिष्ठ जी ने ध्यान धर के देखा कि कारण क्या है, राम नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, विमान नीचे क्यों नहीं उतर रहा है। और जब दृष्टि डाल करके देखा तो सब दिखाई दे रहे थे, पर भैया भरत दिखाई नहीं दे रहे थे। और जैसे ही श्री वशिष्ठ जी महाराज ने दृष्टि डाल करके देखा तो एक वृक्ष की ओट में भरत जी आंखों से अपना सारा शरीर भिगो रहे थे, व्याकुल हुए जा रहे थे, खुशी के आंसू इतने उमड़ रहे थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भरत का हाथ पकड़ा, भैया तू यहाँ क्यों खड़ा है, जब तक तू यहाँ खड़ा रहेगा ना राम का विमान नीचे उतरने वाला नहीं। और हाथ पकड़ करके जब सामने लाए तो भरत जी महाराज की गर्दन झुकी हुई है, भाई से कैसे आंखें मिलाऊं। अरे जिस भाई के पीछे एक भाई को जंगल की ठोकरें खाने पड़ी, इससे बड़ा अभागा भाई और कौन हो सकता है। लेकिन जब श्री राम जी ने अपने भैया के सत्याग को देखा तो विद्वानों ने वर्णन किया कि श्री राम जी तो विमान को नीचे भी नहीं उतरने दिए और विमान से ही कूद पड़े, और जैसे ही कूदे तो अमित रूप प्रगटेते ही काला, वो यथा योग्य मिले सबई कृपाला। लेकिन जो असली स्वरूप था वो दौड़ करके जाकर के भैया भरत से मिल गए, और जब भरत से मिले ना तो इतने रोए श्री राम जी, जितना चित्रकूट में विदा करते समय श्री राम जी नहीं रोए थे, जितना आज मिलते हुए अपने भाई से रो रहे हैं। क्यों? भगवान श्री राम जी ने कहा यदि मैंने चित्रकूट में भरत के सामने एक भी आंसू डाल दिया ना तो भरत अपने प्राणों का परित्याग कर देगा, लेकिन आज तो मैं रो सकता हूं ना, आज तो मैं अपने भाई से मिला हूं। इतने दिन बाद श्री राम जी के आंसू भरत के पृष्ठभाग को भिगो रहे थे और श्री भरत जी के आंसू राम जी के पृष्ठभाग को भिगो रहे थे। सभी आपस में मिले और जब 2 भाई इस प्रकार मिल रहे थे ना तो 2 भाई और जोर जोर से चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। अयोध्या के लोगों ने उन 2 भाइयों से पूछा कि जब ये 2 भाई मिल रहे हैं तो आप इतना क्यों रो रहे हैं। उन भाइयों ने कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि एक भाई ये है जो आपस
में मिलकर के इतना रो रहे हैं और एक अभागे हम भाई हैं कि अपने भाइयों को मरवा करके चले आ रहे हैं, इसलिए हमें रोना आ रहा है। अयोध्या के लोगों ने कहा आपके भाई को किसने मारा? तो उन दोनों ने कहा कि आपके श्री राम जी ने मारा है। अयोध्या के लोगों ने कहा अच्छा हमारे राम जी ने? अरे जो अपने भाइयों में इतना प्रेम करता हो उन्होंने तुम्हारे भाई को कैसे मार दिया? बोले हम नहीं जानते, तुम्हारे राम जी ने ही हमारे भाई को मारा है। बस इतना सुनना था। अयोध्या के लोगों ने कहा राम जी आप राजा बाद में बनेंगे, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो। कहा क्या? बोले आपने इन दोनों के भाइयों को क्यों मारा? राम जी ने कहा किसने कहा? कहा कि ये दोनों कह रहे हैं कि हमारे भाइयों को आपके राम जी ने मारा है। राम जी ने सुग्रीव से पूछा भैया सुग्रीव तुम बताओ हमने तुम्हारे भाई को मारा है या तुमने मरवाया है? हमने तो छोड़ ही दिया था। जब तुम दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे हमने विचार किया था आज लड़ रहे हैं कल एक हो जाएंगे, और हमने जब तुम्हारे भाई को छोड़ दिया और जब तुम पिट करके लौट करके हमारे पास आए तो तुमने कहा कि भगवान यदि मैं अपनी चतुराई से ना भागता तो आज मैं मर ही गया होता। राम जी बोले भैया सुग्रीव अरे बड़ा भाई है, आज मार रहा है कल प्यार करेगा। सुग्रीव बोले वो मेरा भाई नहीं है। राम जी ने कहा फिर क्या है? बोले मैं जो कहा रघुवीर कृपाला और बंधु न होई मोर यह काला। तुमने कहा था कि ये मेरा भाई नहीं है तो हमारा काल है, तो हमने कहा जब तुम्हारा भाई नहीं है और जब ये काल है तो मैं तो महाकाल हूं, कालों के लिए महाकाल। और तुम यदि ना कहते तो भैया सुग्रीव मैं तुम्हारे भाई वाली को मारने वाला नहीं था, तो भाई को मरवाने वाला भाई ही था। और विभीषण तुम बताओ हम तो तुम्हारे भाई रावण को मार ही नहीं पा रहे थे, हमारे सारे बाण निष्फल हो रहे थे, जितने राम जी बाण चला रहे थे फिर से जो है नवीन भुजाएं नवीन सिर उत्पन्न हो रहे थे, मैं नहीं मार पा रहा था। लेकिन तुमने बताया, क्या बताया था विभीषण? कि भगवान ये ऐसे नहीं मरेगा। विभीषण जी ने कान में कहा बोले प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा दुष्ट। राम जी ने पूछा भैया विभीषण बताओ ये कैसे मरेगा तुम्हारा भाई? विभीषण जी ने कहा प्रभु नाभि कुंड पीयूष बसिया के और नाथ जियत रावण बलता के। विभीषण यदि तुमने मारने का उपाय ना बताया होता तो मैं भी तुम्हारे भाई को मारने में सक्षम नहीं हो पाता। तो विभीषण 30 बाण तो मेरे थे जो तुम्हारे भाई को मारने में सक्षम नहीं थे, लेकिन 31वां बाण तुम्हारे नाम का मैंने लगाया था, उसके द्वारा ही रावण का वध हुआ। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि भाई को मारने में जब तक भाई का हाथ नहीं होगा तो भाई को मारने में भगवान भी सक्षम नहीं हो सकता। यदि भाई चाहेगा तो भाई मरेगा और यदि भाई नहीं चाहेगा तो भगवान भी मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। अब जब कहा तो दोनों की आंखें झुक गई। भगवान श्री राम ने सबको यथा योग्य सम्मान दिया और भगवान दौड़ पड़े। कहां? ये भगवान का स्वभाव है। भगवान के स्वभाव के बारे में कहां तक चर्चा की जाए, बड़ी लंबी चौड़ी चर्चाएं हैं। वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और जब रावण जो है धराशायी हो गया तो मंदोदरी भगवान से मिलने के लिए आई। और जब मंदोदरी भगवान से मिलने के लिए आई तो भगवान श्री राम की आंखें झुक गई। मंदोदरी रोने लगी, भगवान अब मेरा क्या होगा? मेरे पति का वध हो गया, अब मुझे कौन सम्मान देगा? पता है हमारे भगवान श्री राम ने क्या कहा था? हमारे भगवान श्री राम चरणों में झुक गए और मंदोदरी से बोले माँ आप चिंता क्यों करती हैं? मेरी अयोध्या में 3 माताएं हैं और आप मेरे साथ चलिए और आज से मैं ये विचार करूंगा कि मेरी 3 नहीं मेरी 4 माताएं हैं और आप सहित मैं चारों माताओं की सेवा करूंगा। आप अयोध्या चलें हमारे साथ। और जिस समय मंदोदरी ने श्री राम जी के श्री मुखारविंद के द्वारा ऐसे शब्द सुने ना तो मंदोदरी की आंखों से अवर सुधारा बह निकली और मंदोदरी बोल पड़ी धन्या रामा तुया माता, धन्या रामा तुया माता, धन्या रामा तुया पिता और धन्या रामा तुया वंशा जो परदारा न पश्यति। धन्य है राम तुम्हारे माँ, धन्य है राम तुम्हारे
पिता और धन्य है राम तुम्हारा वंश, जो है पराई स्त्री को अपनी माँ की दृष्टि से देखता है। अरे हमारे पति ने तुम्हारी पत्नी का हरण किया और एक बार पाने की चेष्टा की है, और उसी रावण की पत्नी को तुमने आज माँ की दृष्टि से देखा है। राम के जैसा कौन हो सकता है। आज भगवान श्री राम दौड़ पड़े और कहाँ जाते हैं, बोले प्रभु जानी के कई लजानी प्रथमता सुग्रह गयऊ भवानी। सबसे पहले श्री राम जी अम्बा कैकेयी के राजमहल में गए, और जब वहां गए तो क्या देखा, विद्वानों के अपने भाव हैं कि जब भी अयोध्या के लोगों को राम की याद आती थी ना, तो बड़े बड़े पत्थर उठा करके कैकेयी के राजमहल की तरफ फेंका करते थे। ये भागनी कैकेयी, तूने राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेजा है, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। और महारानी कैकेयी 14 वर्षों तक बाहर नहीं निकली थी। आज श्री राम जी जब राजमहल की तरफ गए तो उन पत्थरों को हटाने लगे, उन कांटों और कंकड़ों को हटाने लगे, और जब भगवान श्री राम हटाने लगे ना, तो क्या हुआ, महारानी कैकेयी ने कहा मंथरा देखो बैंड बाजे बंद क्यों हो गए, शंख जो है झालर शंखनाद क्यों बंद हो गया। आज मंथरा भी 14 वर्ष में पहली बार अट्टालिका पर चढ़ी, और जब वो चढ़ी तो देखा क्या कि अयोध्या के लोग हैं और आगे आगे श्री राम जी हैं, और सबके हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं। मंथरा दौड़ी दौड़ी आई और महारानी कैकेयी से बोली, अरे महारानी कैकेयी का क्या है, बोले राम आ रहा है राजमहल की तरफ तुम्हारी। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं आएगा। मंथरा ने कहा ऐसे नहीं आ रहा है, फिर बोले हाथों में बड़े बड़े पत्थर लेकर के आ रहा है राम भी और उनके साथ में अयोध्या के लोग भी। अरे कैकेयी ने कहा पत्थर लेकर के, मंथरा ने कहा और नहीं तो क्या तुम्हारे लिए फूल लेकर के आएंगे, जब तुमने पत्थर बिछाए हैं तो पत्थर ही लेकर के आएंगे। महारानी मैं आपको निवेदन ये करना चाहती हूँ कि जो लोग हमें गलत राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं वही लोग बाद में हंसी करने से भी नहीं चूकते हैं। आज वही मंथरा व्यंग भी कस रही है महारानी कैकेयी के ऊपर। महारानी कैकेयी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा राम मेरे से मिलने के लिए आ रहा होगा। और जिस समय महारानी कैकेयी की समाधि लगी, राम आ रहा है, अयोध्या के सारे कार्यों को छोड़ करके राम पहले मेरे से मिलेगा। और जिस समय महारानी कैकेयी के पास मिलने के लिए श्री भरत जी महाराज आए तो राम जी आए तो राम जी चरणों से लिपट गए। क्या देखा भरत जी महाराज, श्री राम जी ने माता कैकेयी के आज स्थिति को देख करके श्री राम जी फूट फूट करके रो पड़े। बोले माता कैकेयी को देख कर राम चौंक पड़े, एक किस चित्रकार की विचित्र चित्रकारी है। बोले चिपटी हुई चिथड़े में अति दीन मलिन अंग, ओ भोग चुकी विधि की विडंबना बिचारी है। लिपट गए श्री राम जी, माँ आज तेरी ये जो दशा हुई है इस राम के पीछे हुई है, और आज यदि राम राम बन सका है तो माँ ये तेरा त्याग है। यदि तूने इतना बड़ा त्याग न किया होता तो आज राम राम न बन पाता। और जब लिपट गए तो महारानी कैकेयी ने भी उठा करके छाती से लगा लिया और अपने आंचल से राम की आंखों के आंसू पोंछ दिए, रो पड़ी। राम एक निवेदन करना चाहती हूँ, बोलो ना माँ क्या कहना चाहती हो। महारानी कैकेयी ने कहा बेटा जब तू छोटा था ना, मैं तेरी आंखों में काजल लगाती थी, मैं तेरे माथे पर टीका लगाती थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद तू अपनी आंखें मल करके टीका मल करके अपने पूरे मुखमंडल में कालिमा लगा लेता था। लेकिन राम मैं इसी आंचल से तेरे मुखमंडल की कई बार कालिमा दूर करती थी, कई बार तेरे मुख को साफ करती थी, लेकिन राम आज तेरी इस अभागिनी माँ के मुखमंडल पर भी कालिमा लग गई है कलंक की। मैं प्रार्थना ये करना चाहती हूँ कि तेरे मुखमंडल पर से तो मैंने कई बार काजल की कालिमा मिटाई है, पर राम आज मेरे मुख पर जो कलंकी की कालिमा लगी है एक बार तू भी इसे मिटा दे। श्री राम जी रो पड़े, माँ प्रयास तो बहुत किया है, मैंने बोला तो बहुत कुछ है, रामचरितमानस का जो नायक है सर्वोपरि है और वो बार बार कहता है कि दोष दे जननी जड़तेई जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई, लेकिन फिर भी आज भी हमारी समाज ने माँ को स्वीकार नहीं किया है। कोई भी अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता है। माँ तुम उपाय बताओ हम क्या करें। तो विद्वानों ने अपने भाव दिए। गोस्वामी जी महाराज ने तो लिख दिया कि महारानी कैकेयी से कभी भी भूल से भी भरत ने माँ नहीं कहा
लेकिन माता कैकेयी ने राम जी से कहा, राम बस तुम भरत से एक बार माँ कहलवा दो, मेरा कलंक दूर हो जाएगा। राम जी ने कहा, माँ काम तो बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। और जैसे ही राम जी भरत जी के पास गए और अपना पीतांबर फैला दिया, भरत आज ये राम तुमसे एक भीख मांगना चाहता है। भरत जी महाराज समझ गए, बोले राम ने कहा है आज मांगता हूँ भिक्षा एक, रोकर भरत ने कहा ये भी सहूंगा मैं। बोले मेरो यो जीवन धन सब कुछ तुम्हारा नाथ, और दास आपका ही सदा आपका रहूंगा मैं, किंतु भगवान एक आज्ञा दीजिएगा नहीं, बार बार कोटि कोटि चरण गहूंगा मैं। कहा क्या? बोले आपको मैं बाद में दूंगा, पहले आप ही मुझे एक बार दे दो, क्योंकि बड़े आप है, छोटा मैं हूं। बोलो ना भरत तुम क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं तो यही मांगना चाहता हूं कि जिसने हमारे देव, अरे जिसने हमारे देव तुमको बनवास दिया, और नाती उसे अभागिनी से कैकेयी मात ना कहूंगा मैं, नाती उसके कैकेयी से मात ना कहूंगा मैं। भैया मैं और सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उस अभागिनी से मां नहीं कह सकता। राम जी ने मैया कैकेयी को बुलाया और भरत जी से पूछा कि भरत तुम क्या नहीं कहोगे, क्या नहीं कहोगे? जैसे ही भरत जी महाराज कहते हैं कि मां, क्या नहीं कहोगे? बोले मां कह तो दिया कि मां। राम जी कहते देखो ना मां, कितनी बार भरत तुमसे मां कह रहा है, देखो ना मां, कितनी बार भरत तुमसे मां कह रहा है। और ऐसे हमारे भगवान श्री राम अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने आचरण से, अपने जो है मुखमंडल से सबको आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि अस स्वभाव कहूं सुने न देखे, कई खगेश रघुपति सम लेखे। बोले को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाह निहारा। भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों को स्नान कराया, मित्रों को स्नान कराया, और भगवान श्री राम महारानी किशोरी जी के सहित समयानुसार राज सिंहासन पर बैठे। सबसे पहले तिलक महाराज वशिष्ठ जी ने किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुण्यायुष सब विप्रण दीन्हा। प्रथम तिलक श्री मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रण आयत दीना। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर भूषण कोई, राम प्रताप विषम का कोई। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुत नीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुत नीति। दैहिक दैविक भौतिक थापा, राम राज नहीं इस प्रकार हमारे श्री राम जी राजा बने और अयोध्या में आनंद छाया। हमारे मौदहा में भी हम भगवान श्री राम को राजा बना सिंहासन पर बैठा ये दृश्य देख रहे हैं। हमारा मौदहा भी आनंद से भर जाए। ठाकुर जी जैसे राम जी के राज्य में प्रजा आपस में मेल जोल रखती थी, ऐसे हमारा भी आपस में मिल करके रहेंगे। इसी में हमारा कल्याण और आनंद है। इन्हीं सारी सद्भावनाओं के साथ वाणी की पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इसी
सारी सद्भावनाओं के साथ सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए आप सभी को अच्छा दिखाई दे, अच्छा सुनाई दे, आप सभी की वाणी सुंदर हो, आप सभी के कदम सदैव सन्मार्ग की ओर बढ़ते रहे, आप सबसे आशीर्वाद की आकांक्षा करती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, यज्ञ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा